सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अंत में इतना ही कहेंगे कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। केएलएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बदलाव महासभा में हुए शामिल और उन्होंने तत्कालीन सरकार को ललकारा और उस पर खूब गरजे। रामगढ़ कॉलेज मैदान में आयोजित बदलाव महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जेकेएलएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि वे डुमरी आम सभा चुनाव के अलावे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ और मांडू सीट से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो ने बीजेपी, कांग्रेस और आजसू पार्टी को चुनौती दिया। वे कहे अकेले अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। श्री महतो ने कहा कि चुनाव में स्थानीय मुद्दा और स्थानीय नियोजन नीति समय समय पर युवाओं को रोजगार और विकास को लेकर हुए चुनाव मैदान में आएंगे। बदलाव महासभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इस दौरान कई लोगों ने जेकेएलएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, मांडू और रामगढ़ में से सीट होगा और ये चुनाव, चूँकि ये सत्य है कि फ़िलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहां हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी की जो सीटें वहाँ पर असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा था, असर धनबाद में हुआ, असर हजारीबाग में हुआ, असर रांची लोकसभा में हुआ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं उन 2 सीटों को चुनने का काम करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जयराम का मन क्या कहता है? अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में शामिल होंगे? बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। जयराम का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गांवों की सुरक्षा और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। जैसा कि अभी आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है कैंची छाप, इससे पहले आप निर्दलीय लड़े गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, तो आप ऐसा मानते हैं कि जब चुनाव चिन्ह मिल गया तो चुनाव में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। यदि गिरिडीह लोकसभा में हम लोग का सिंबल होता तो मुझे लगता है मेरा वोट लगभग 3,80,000 के आसपास हो, 30 से 40 हज़ार वोट बढ़ जाता। तो ये फर्क पड़ता है। एक विधानसभा में 30-40 हज़ार वोट हम लोग का बढ़ता और 8 या 24 यानी और 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग गेन करते, यानी जो 8.5 लाख वोट लाए हैं वो शायद 12 लाख वोट होता। हारते कोई अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर होता है। एक अंतिम सवाल है, आप मौसा को बहुत टारगेट कर रहे हैं, सरकार को कम टारगेट किए। नहीं, जिनका जो विधानसभा होता है मुख्यतः उनको हम अपने निशाने पे रखते हैं और निसंदेह जब कल हम जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व होंगे मैं उन पर सवाल करूँगा। टारगेट नहीं, मेरा सवाल है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।